हेलो दोस्तों। मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच स्टैटिक जीके के एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ और आज का हमारा टॉपिक है स्टेच्यू, मूर्तियां जो डिफरेंट, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी हो, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, प्रोस्पेरिटी, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज। यहाँ से जो एग्जाम में एसएससी और रेलवे क्वेश्चन पूछता है उनको हम लोग अपनी इस क्लास में करने वाले हैं। सभी डिफरेंट क्वेश्चन के साथ आप सबकी क्लास रहने वाली है। अगर आप सब तैयारी कर रहे हैं एसएससी या रेलवे के 2024 के अपकमिंग एग्जाम्स की, तो आप सब जो है एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप सबके साथ जो है ये स्टडी मटेरियल, क्लास पीडीएफ भी और मटेरियल, स्टडी मटेरियल भी आप सबके साथ शेयर कर किया जाए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपनी क्लास पे आ जाते हैं हम लोग। इसके बाद फिर भाई और प्रैक्टिस सेशन हम लोग करेंगे यहाँ से, जिसमें स्टेच्यू से जुड़े क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा, स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद इन द मेमोरी ऑफ डैश। किसकी स्मृति में हैदराबाद में समता की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी का उद्घाटन किया गया? संत रामानुजाचार्य, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और श्री रविदास। तो स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी, समता, है ना, तो ये संत रामानुज का स्टेच्यू है। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ इस क्वेश्चन का भाई ए सही आंसर हो जाएगा। स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी संत रामानुज का स्टेच्यू है। ये कहां पर है? तो आप सब कहेंगे ये हैदराबाद में हो गया है। कहां पे कहेंगे भैया? ये हैदराबाद में है संत रामानुज का स्टेच्यू। तो ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लोकेटेड? गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? नर्मदा, नवसारी, सूरत और वडोदरा। सर्वाधिक क्वेश्चन ही जो है वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पे पूछे गए हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पे ही सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे मतलब हम लोग अगर बात करते चले कि भैया इसकी हाइट कितनी है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की, सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि इसको कब इनॉग्रेट किया गया था, इनॉग्रेशन कब होता है। थर्ड वन जो है ये किसका स्टेच्यू है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हुआ अगर ऐसा पेपर में आता है तो। उसके साथ साथ जो है इसके मूर्तिकार कौन थे, इसके मूर्तिकार जो है वो कौन हुए थे, इसको बनाने का काम जो है वो किसने करा था, है ना, ये किस नदी के किनारे स्थित है और किस स्टेट में है। कुछ ऐसी ही छोटी छोटी बातें हैं जैसे हम सबसे एग्जाम में पूछी जाती है। देखो ये सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है ना। सबसे पहले दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेच्यू है ये 182 मीटर ऊंचाई के साथ। इसका इनॉग्रेशन 2018 में होता है। किसका स्टेच्यू है? तो मुझे नहीं लगता किसी को बताने की आवश्यकता होगी, सरदार पटेल का स्टेच्यू हो गया है। सरदार पटेल का स्टेच्यू है। इसके मूर्तिकार जो थे वो कौन थे? तो रामवनजी सुथार इसके मूर्तिकार हुए। रामवनजी सुथार जो है इसके मूर्तिकार हुए थे। इसको किसने बनाया था? तो लार्सन एंड ट्रबो हिल के द्वारा इसे, लार्सन एंड ट्रबो हिल नहीं सॉरी, लार्सन एंड ट्रबो के द्वारा इसे बनाया गया था। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। और ये किस राज्य में है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित हो गया है। ये कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का जो आप सबको पता हो। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये नर्मदा जिले में स्थित हो गया है। यही इन्हीं ऑप्शन के साथ में अगर आप सबसे पूछूं कि गुजरात का जो सन टेम्पल है, सन टेम्पल, गुजरात का सन टेम्पल ये किस जिले में स्थित है? चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। इन वियना there's a statue of an Indian hockey player that's holding 4 hockey sticks in 4 hands। वियना में भारतीय हॉकी खिलाड़ी की एक मूर्ति है जिसमें उन्होंने 4 हाथों में 4 हॉकी स्टिक पकड़ी हुई हैं। भारतीय खिलाड़ी है, वियना में इनका स्टेच्यू है। वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल हो गई है वियना, ठीक है। और भारतीय हॉकी खिलाड़ी है, तो आप मुझे बताओ वो खिलाड़ी कौन होंगे जो भारत में, ये खिलाड़ी जो है इन्हीं की स्मृति में जो है भारत का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड हो गया है, यानी सबसे बड़ा खेल पुरस्कार भी है।
और इन्हीं की बर्थ को जो है 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इनके नाम पर है, ये है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अभी ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है। और ये भी मेजर ध्यानचंद का ही है 29 अगस्त को। तो भारत में इनसे बड़ा कोई खिलाड़ी हो सकता है क्या जिनका स्टेचू लगाया जाए? तो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले हैं, है ना। भारत 8 बार हॉकी में ही जो है आपका गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट पे आओ। इसके बाद फिर द गोमतेश्वर स्टेच्यू एट स्वर्णबेलगोला इज मेड ऑफ विच मटेरियल? स्वर्णबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? स्वर्णबेलगोला ये कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला में। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है केम्पेगौड़ा का स्टेचू भी है, और स्वर्णबेलगोला में है गोमतेश्वर का स्टेचू। आप सबको ये बताया भी होगा, हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु यही होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु यही होती है। स्टेचू किसका बना है? ग्रेनाइट का, रेड स्टोन का, आयरन ओर का, या फिर मार्बल का? तो ये किस चीज का बना हुआ स्टेचू हो गया है? तो ये ग्रेनाइट का बना स्टेचू है। तो ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? ए, ग्रेनाइट। जब हम लोग रॉक को उसकी फॉर्मेशन यानी उत्पत्ति के हिसाब से पढ़ के आते हैं, तो ये इग्निशियस रॉक यानी आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल है, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे आऊं, इन विच कंट्री इज द क्राइस्ट द रेडीमर स्टेचू लोकेटेड? क्राइस्ट द रेडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? क्राइस्ट द रेडीमर प्रतिमा, पहला ऑप्शन इंग्लैंड, फिर पुर्तगाल, फिर यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील। तो ये ब्राजील के रियो डे जेनेरिया में स्थित है। क्राइस्ट द रेडीमर प्रतिमा जो है ये कहाँ पे स्थित हो गई है? ये ब्राजील में स्थित हो गई है भाई। तो ऑप्शन जो होगा आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसके बाद, द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात इज लोकेटेड ऑन आइलैंड नेम्ड? ये तो रह गया था पीछे। गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, 182 मीटर ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेच्यू है। टैस नामक द्वीप पर स्थित है। तो पहले ये भी बढ़ गया, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा जिले में स्थित हो गया है। अब ये द्वीप पूछ रहा है कि किस द्वीप पर स्थित है, तो क्या आंसर करेंगे? साधु बेट, हनुमंतिया, मधानता और कबीरवाद। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये साधु बेट नामक द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इन इंडिया इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टेच्यू ऑफ? भारत में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये प्रतिमा है किसकी? एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये भी बहुत आसान, क्योंकि मैंने कहा था ना स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, अगर ये पूछा जाए किसका स्टेच्यू है तो ये सरदार पटेल का है। यूनिटी डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, इन्हीं को समर्पित है, 31 अक्टूबर को। मोहनदास करमचंद गांधी का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेच्यू जो है वो गांधी मैदान पटना में स्थित है। टॉलेस्ट स्टेच्यू जो है इनका कहाँ पे स्थित है? तो ये गांधी मैदान पटना में स्थित है। और ज्यादातर जो है स्टेच्यू महात्मा गांधी के वो रामवंजी सुतार के द्वारा ही बनाए गए हैं, याद रखेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो स्टेच्यू है ये स्टेच्यू ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज के नाम से इसे जाना जाता है। और ये कहां पर है? तो ये लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। लातूर महाराष्ट्र में हो गया स्टेच्यू ऑफ नॉलेज। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्टेच्यूज इज डिपिक्टेड एट द टॉप ऑफ द अशोका पिलर ऑफ रामपुरवा? रामपुरवा के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति चित्रित है? अशोक की रामपुरवा की जो स्तंभ है उसको कहते हैं बुल कैपिटल ऑफ अशोका। ये अशोक की बुल कैपिटल है, बुल कैपिटल। ठीक है भाई। और आजकल ये कहाँ है तो आप गूगल कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंट हाउस में है, राष्ट्रपति भवन से।
प्रेसिडेंट हाउस। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। चलिए जरा मुझे बताइएगा कि अशोक की जो लॉयन कैपिटल है वो कहाँ है। लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक ये कहाँ पे है। आप लोगों के लिए दो ऑप्शन है, एक है सारनाथ और दूसरा है सांची। अच्छा, भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है सिंह स्तंभ जो है वो कहाँ से लिया गया, सिंह स्तंभ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। अब थोड़ा आसान हो गया ना बताना है। तो ये तो आसान हुआ। रामपुर के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर किस पशु का चित्र अंकित है, तो ये बुल का चित्र अंकित है। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इसका भी सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अशोक की बुल कैपिटल भी तो कहते हैं ना इसे, रामपुरवा बिहार में हो गया ये। रामपुरवा जो है कहाँ पे स्थित है, ये बिहार में है। यहाँ अशोक की बुल कैपिटल पढ़ के आते हैं। नेक्स्ट देखो इसके बाद, द गिगांटिक स्टेच्यू ऑफ गौतम बुद्धा discovered at Sultanganj near Bhagalpur in Bihar has been dated to the period। सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल मूर्ति का समय किसके काल का बताया गया है। मौर्य, गुप्त, शोंग और नंद। तो किसके समय का बताया गया है, यह है गुप्त एरा। गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी, श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करी थी भाई, गुप्त ने। मौर्य में जो है चंद्रगुप्त मौर्य, तो हम लोग पढ़ के आते हैं जैन धर्म का था, जबकि चंद्रगुप्त के बाद राजा बनता है बिंबिसार, सॉरी बिंदुसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, बिंदुसार राजा बनता है। बिंदुसार जो है ये किसका, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का था, उसके बाद बिंदुसार बनता है जो मोखाली पुत्र गोशाल किसकी स्थापना करता है, तो उस वंश यानी उस संप्रदाय से संबंधित था। अशोक पहले शैव धर्म को मानता था, बाद में जो ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है, अशोक बाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। बिंदुसार बताइएगा कि किस संप्रदाय को मानता था, बिंदुसार जिसकी स्थापना मोखाली पुत्र गोशाल करता है, बिंदुसार। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर इसके बाद, द डांसिंग गर्ल स्टेच्यू ऑफ मोहनजोदारो वाज मेड ऑफ। मोहनजोदड़ो की नाचती हुई लड़की की मूर्ति किसकी बनी थी, लोहा, चांदी, तांबा, सोना, किसकी बनी हुई थी, आयरन, सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज। तो मोहनजोदाड़ो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ के आते हो, ये ब्रॉन्ज के बना हुआ स्टेच्यू था, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज स्टेच्यू था ये। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद फिर हम लोग, व्हेन वाज द स्टेच्यू ऑफ कुरावन एंड कुराथी इंस्टॉल्ड ऑन, कहां पे भाई, रामाकलमेढ़ू हिल्स, रामाकलमेढ़ू पहाड़ियों पर कुरावन और कुराथी की मूर्ति कब स्थापित की गई थी। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत कम देखने को मिलते हैं भाई, कोई 50-100 पेपरों में से किसी एक आध में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। रामकलमेलू पहाड़ियों पर कुरावन और कुराथी की मूर्तियां जो है वो 1995, सन 2000, 2005 और 2010 में। तो इनको स्थापित कब किया गया था, 2005 में जो इनको स्थापित किया गया था, 2005, कुरावन और कुराथी की मूर्ति। नेक्स्ट देखिएगा, What was the primary reason for the destruction of the Buddha of Bamiyan statue in 2001? 2001 में बामियान की बुद्ध प्रतिमा नष्ट होने का प्राथमिक कारण क्या था। बामियान का स्टेच्यू जो है ये कहां पे स्थित हो गया बताइए। आपके लिए ऑप्शन है, अफगानिस्तान में हो गया है, कजाकिस्तान में हो गया है, तो कहां पे हो गया है बताएं। 2001 में बामियान की बुद्ध प्रतिमा को नष्ट होने का कारण क्या था, भूकंप आया था, अर्थक्वेक हुआ, तालिबान लीड डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन, तालिबान के नेतृत्व में जानबूझकर नष्ट किया गया, इरोजन हुआ, कटाव या थेफ्ट चोरी हो गया था। तो बामियान की बुद्ध प्रतिमा जो है, तालिबान लीड डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन, बुद्ध प्रतिमा का नष्ट हो जाना, बामियान जो बामियान घाटी में स्थित हो गई है ये, और ये अफगानिस्तान में है, ये जो है भाई अफगानिस्तान में हो गई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद हम लोग फिर, नेक्स्ट है, हाउ टॉल इज द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 50 मीटर, 47 मीटर, 46 मीटर या 48 मीटर की ऊंचाई के साथ। तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित हो गई है 46 मीटर ऊंचाई के साथ। न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, ये 46 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर इसके बाद, नेक्स्ट पे आते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज फॉल्स? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बहुत सारे आए हैं, बहुत कुछ आप सबको बता भी दिया है। ये क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप सबको करना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, द 182 मीटर हाई स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज ट्वाइस द हाइट ऑफ न्यूयॉर्क स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। 182 मीटर ऊंचा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी न्यूयॉर्क के स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी ऊंचाई पर है। सेकंड ऑप्शन है, द हाइट ऑफ द स्टेच्यू इन मीटर हैज बीन पिक्ड टू मैच द टोटल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इन गुजरात। मीटर में मूर्ति की जो ऊंचाई है वो गुजरात में कुल विधानसभा क्षेत्रों के साथ मेल खाने के लिए चुनी गई है। अक्टूबर 31, 2018 मार्क्स द 145 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती थी। इनमें से कोई नहीं है भाई, तीन ऑप्शन आप सबके लिए हैं, आप सबको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट देखो, द हाइट ऑफ आदि शंकराचार्य स्टेच्यू इन ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 110 फीट, 108 फीट, 105 फीट या 107 फीट? तो इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य का जो स्टेच्यू है ये 108 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 108 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अच्छा, अगर स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी आप सबसे पूछा जाए, स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी तो ये कहां पे स्थित हो गया है? ये बेंगलुरु में स्थित है। स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहां पे है? ये बेंगलुरु में स्थित हो गया है। बेंगलुरु में स्थित है। इसकी ऊंचाई भी कितनी है? तो 108 फीट की जो है इसकी ऊंचाई हो गई है। और ये भैया किसका स्टेच्यू है? तो नाद प्रभु कैंपेगौड़ा का स्टेच्यू हो गया है। स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, व्हाट मटेरियल इज द स्टेच्यू ऑफ लेनिन मेड ऑफ? व्लादिमीर लेनिन, रूसी क्रांति में आप सब पढ़े होंगे, व्लादिमीर लेनिन की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? संगमरमर यानी मार्बल, ब्रॉन्ज यानी कांस्य, स्टोन यानी पत्थर और वुड यानी लकड़ी। तो किसकी बनी हुई है? कांस्य, ब्रॉन्ज की बनी हुई है लेनिन की मूर्ति। रूसी क्रांतिकारी अमेरिका में स्टेच्यू हो गया है। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, Who were the designer the Motherland Calls statue? The Motherland Calls प्रतिमा के डिजाइनर कौन थे? पाब्लो पिकासो एंड साल्वाडोर डाली, विंसेंट वैन गॉग और क्लाउड मोनेट और माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची और येवगेनी वोचेटिच और निकोलाई निकितन। निकोलाई निकितन जो है मदरलैंड कॉल्स प्रतिमा के डिजाइनर थे। तो जो ऑप्शन होगा आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का भाई क्या सही आंसर हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोनों ही आप सबको यहां से याद रख लेने हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर, नेक्स्ट पे आ जाओ। स्टेच्यू ऑफ पीस, वेयर इज द स्टेच्यू ऑफ पीस बीइंग इंस्टॉल्ड? स्टेच्यू ऑफ पीस कहां स्थापित की जा रही है? विजय वल्लभ साधना केंद्र, जैनाचार्य धाम, श्री वल्लभ टेम्पल और पाली पीस सेंचुरी, पाली शांति अभ्यारण्य। तो ये विजय वल्लभाचार्य है। तो विजय वल्लभ साधना केंद्र पाली में स्थापित किया जा रहा है स्टेच्यू ऑफ पीस, राजस्थान। ऑप्शन जो होगा आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आप लोग पढ़ के आते हैं स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, विश्वास स्वरूपम, है ना। स्टेच्यू ऑफ बिलीफ पढ़ के आते हैं। ये भी 112.4 मीटर ऊंचाई के साथ है। इसका डिजाइन करा था नरेश कुमावत ने। नरेश कुमावत के द्वारा जो इसे डिजाइन किया गया था, नरेश कुमावत के द्वारा। ये कहां पर है? ये नाथ द्वारा में स्थित है। नाथ द्वारा राजस्थान में स्थित हो गया है। विश्वास स्वरूपम शिवा का शिवा स्टेचू है, भगवान शिव के स्टेचू हो गया है। ये भी राजस्थान से, आप सब इसे ध्यान रख लेंगे। नाथ द्वारा, नरेश कुमावत के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है, हु इज द स्कल्पचर ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी की विश्व की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? मैंने आप सबसे कहा था सबसे ऊंची पूछे तो ये गांधी मैदान पटना में हो गई है। अनीश कपूर, राम सुतार, बिल्कुल राम सुतार के द्वारा जो इसे डिजाइन किया गया। ये मैंने आप सबसे कहा था महात्मा गांधी के ज्यादातर जो स्टेचू है वो किसने डिजाइन करे हैं?
तो रामवंजी सुतार के द्वारा इनको डिजाइन किया गया है। यहाँ तक कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का भी जो है स्कल्पचर यही इन्होंने किया था, रामवंजी सुतार, पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द गोइशान गुआनिन स्टेच्यू? गोइशान गुआनिन प्रतिमा का जो है भाई दूसरा नाम क्या है? गोइशान गुआनिन प्रतिमा का दूसरा नाम क्या है भैया, ये बताइएगा। ये है कहां पे? तो ये चीन में हो गई है। पहला है गोइशान बुद्धा ऑफ सेरेनिटी, शांति के गोइशान बुद्ध। गोइशान गुआनिन ऑफ कंपैशन, करुणा के गोइशान गुआनिन। गोइशान गुआनिन ऑफ द थाउजेंड हैंड्स एंड आई, गुआशिन गुआनिन ऑफ द थाउजेंड हैंड्स आइज के। तो बिल्कुल गोइशान गुआनिन ऑफ द थाउजेंड हैंड्स एंड आइज, गोइशान गुआनिन प्रतिमा का दूसरा नाम हो गया है। यहां से जो आप सबका इसका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज हम लोग अपनी क्लास में यहीं तक, जो स्टेच्यू से जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने यहाँ से कर लिए। आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए आप सबके लिए काफी हेल्पफुल होगा। पीडीएफ के लिए मैंने आप सबसे पहले ही कहा, एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।